विदेश मंत्री एस जयशंकर अक्सर विदेशी मंचों से पीएम मोदी का बचाव करते नजर आ जाते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से राहुल गांधी पर निशाना साधा है। विदेश मंत्री इस समय ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हैं। जयशंकर कैपटाउन में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनकी अमेरिका यात्रा को लेकर सवाल किया गया। शख्स ने कहा कि अमेरिका में किसी की टिप्पणी पर उन्हें क्या कहना है, तो इस पर जयशंकर ने कहा, देखिए मैं अपने लिए बात कर सकता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि जब विदेश जाऊं तो राजनीति ना करूं। अगर मुझे बहस करनी होगी तो मैं अपने देश में करूंगा। विदेश मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, एक लोकतांत्रिक देश में सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, राष्ट्रीय हित, सामूहिक छवि होती है। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती हैं। जब आप देश के बाहर कदम रखते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं किसी के साथ अपनी अलग राय रख सकता हूं और मैं उनसे अलग राय रखता हूं, लेकिन मैं इसका जवाब कैसे दूंगा? तो मैं घर जाऊंगा और जवाब दूंगा। जब मैं वापस जाऊंगा तो आप मुझे देखिएगा। विदेश मंत्री के इस बयान से साफ है कि बीजेपी किस कदर राहुल के बयानों से बौखलाई हुई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी 30 मई से अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने फ्रांसिस्को में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि देश में कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज्यादा। वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं। मोदी जी को अगर भगवान के साथ बैठा दें तो वो भगवान को समझाना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। अब इसी बयान को लेकर पूरी बीजेपी पीएम मोदी का बचाव करने में लगी है। स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब हम जानते हैं जो ट्रेन सामने से आ रही ट्रेन से टकराकर ट्रैक से उड़ गई, उसे उस ट्रैक पर आने की इजाज़त ही नहीं थी, क्योंकि वो ट्रैक धीमी रफ्तार की ट्रेनों के लिए थे। रेल मंत्री को बिना प्रधानमंत्री की हाँ का इंतजार किए हर हाल में इस्तीफा देना चाहिए। स्वामी इतने पर ही नहीं रुके और उन्होंने पीएम मोदी को भी खूब खरी खोटी सुनाई। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएम मोदी अक्षम लोगों की भर्ती करने या फिर बिना रीढ़ वाले सक्षम चेला को मंत्री बनाने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और पीएम इसकी कीमत भी चुका रही हैं। वफादार चेला को कमान देने की वजह से मणिपुर इसका दूसरा उदाहरण है। बता दें कि ओडिशा के बालासोर में शनिवार को एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनों की आपस में भीषण टक्कर हो गई थी। इस हादसे में तकरीबन 288 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 1100 लोग घायल हुए हैं और रेलवे ट्रैक को फिर से बहाल किए जाने का काम अभी भी जारी है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा अपने ही पार्टी को लेकर निशाना साधे जाने के बाद बीजेपी नेताओं के पास कोई जवाब नहीं रह गया।